वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर डूइंग वेल। एज यू नो वेरी वेल कि हमने डान का कंप्लीट जो है एनालिसिस स्टार्ट किया हुआ है, जो हमारे CSS 2026 को कवर करते हैं, करंट अफेयर्स को, पाकिस्तान अफेयर्स को और इंटरनेशनल रिलेशंस को। जितना भी आपके डांस के, चाहे आपका फ्रंट पेज हो, चाहे इंटरनेशनल पेज हो, चाहे ओपिनियन हो, चाहे एडिटोरियल्स हो, वहां से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, ओपिनियंस, एडिटोरियल्स कंपाइल किए जाते हैं और जो कि हमारे रीजनल लेवल के ऊपर है, चाहे ग्लोबल लेवल के ऊपर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उनको लेकर जितने भी आर्टिकल्स हैं, चाहे हमारे यूएसए की फॉरेन पॉलिसी है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है, इधर से अभी जो है वो कह लें कि इंडिया और अफगानिस्तान के अंदर जो रिप्रोचमेंट हो रही है उसको लेकर है, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उसके बाद कह ले के पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस को लेकर है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं और डेली बेसिस के ऊपर इसका एनालिसिस करते हैं। आज जो हमारे आर्टिकल्स है बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल्स की तरफ चलते हैं। 5 आर्टिकल्स यहां पर हम डिस्कस करेंगे। यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की जो अभी सूरत हाल है, जो डिफिकल्टीज पाकिस्तान को फेस करनी पड़ रही है, तो पाकिस्तान को इन डिफिकल्टीज को एज ए वेपन बनाना चाहिए और अपनी जो है वो कह ले कि एक कामयाब रास्ते के ऊपर चलना चाहिए। और वो किस तरह चला जा सकता है, यहां पर एग्जाम्पल लेंगे 2-3। उसके बाद इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये है कि जो यूएसए है 6 मंथ के लिए एग्जाम्पशन दे दिया इंडिया को चाबहार पोर्ट के ऊपर काम करने के लिए यहां पर, और उन्होंने जो है वो जो अफगानिस्तान की जो है वो इंडिपेंडेंस को भी एक्सेप्ट कर लिया है, उनकी सॉवरेनिटी को भी एक्सेप्ट कर लिया है। आपको पता है न्यू दिल्ली के अंदर जो है वो फॉरेन मिनिस्टर जो अफगानिस्तान के आमर मुतक्की साहब, उन्होंने विजिट किया। हालांकि यूएनओ की तरफ जो सैंक्शंस लगे हुए हैं कि वो इंटरनेशनल विजिट नहीं कर सकते, इसके बावजूद भी जो है उन्होंने जो है वो विजिट किया। ये एक नई डेवलपमेंट्स है। उसके बाद चाइना और पाकिस्तान के रिलेशंस को लेकर काफी जो है वो गलत खबरें जो है वो फैलाई जा रही हैं, फेक न्यूज फैलाई जा रही हैं, उनको डिस्कस करना है। उसके बाद हम यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो लॉस हुआ है, हेल्थ क्राइसिस जो हुआ है, उसको भी देखेंगे। ये आज के बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। हम चलते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रायम्फ एंड डिजास्टर, कामयाबी और तबाही। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि पाकिस्तान इस वक्त जो डिफिकल्टीज जो फेस करना पड़ रही है पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, यहां पर एज एग्जांपल्स यूज किया गया है और ये ओपिनियन है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है ओपिनियन है। सबसे पहले अगर देखा जाए पाकिस्तान की लीडरशिप के लिए जो फर्स्ट थिंग क्या है कि लिटमस टेस्ट फॉर लीडरशिप, पाकिस्तान के जो लीडरशिप है उनके लिए जो है वो कह लें कि एक कड़वा इम्तिहान होता है। एम्ब्रेसिंग फेलियर्स को गले लगाते हैं। आप एक बात याद रखें, जितने भी आज पेरेंट्स हैं, मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि आप फेलियर्स, जितने भी नाकामी को हमेशा अपना दुश्मन मत समझो, इसको उस्ताद बनाओ, क्योंकि नाकामी ही एक ऐसा मिसाला है जो आपकी कामयाबी को जो है वो जायका देता है। एक बात मेरी ये आप जिंदगी के अंदर याद रखें, चाहे आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर होती है, सेकंड होती है, चाहे आपकी थर्ड होती है, अगर आपका प्रीवियस जितने भी फ्लोर्स है, कभी भी जो है उनको जो है ऐसे अपने कह ले के हकारत की निगाह से मत देखें अपने आप को। ठीक है, यहां पर होता क्या है कि सक्सेस हैज अ थाउजेंड्स ऑफ द फादर्स बट डिफीट इज एन ऑर्फन। तो हमेशा जो है वो जो फेलियर्स है उनको हकारत की निगाह से देखा जाता है, लेकिन जो फेलियर्स ही निकल के आते हैं और एक कह ले के कामयाब लीडरशिप की तरफ जाते हैं, वो आप देख सकते हैं। नेल्सन मंडेला को कौन नहीं जानता, यू नो वेरी वेल अबाउट हिम, है ना। उसने 27 ईयर जो है वो जेल के अंदर गुजारे, नाकामी कर, फिर आके वो फिर लीडर बना ना। तो यहां पर 2 एग्जांपल और भी हैं, हम इसको देखेंगे। और यहां पर जो ऐसे का टॉपिक लिया जा सकता है, इंपॉर्टेंट यहां पे टॉपिक्स स्टेटमेंट्स हैं, वो आपने नोट डाउन कर लेनी है। ठीक है, सबसे पहले अगर देखा जाए यहां पर जो आपकी जो कह ले कि दुनिया के अंदर एक तासुर पाया जाता है, जो बेचारे फेल हो जाते हैं उनको हकारत की निगाह से देखा जाता है, उनको बोला जाता है तुम कुछ नहीं कर सकते लाइफ के अंदर। तो ये सबसे पहले देख लें कि वही जो फेलियर्स हैं वही जो है वो उभर कर सामने आते हैं। यहां पर एक और स्टेटमेंट अगर मैं बोल दूं, सक्सेस इज नेवर एंडिंग एंड फेल्योर इज नेवर फाइनल। जो सक्सेस होकर बैठे हुए हैं ना अगर कोई सिविल सर्वेंट, उसकी अब और आगे ख्वाहिशें बढ़ जाती है, मैं ये चीज ले लूं, मैं गाड़ी ले लूं, बंगला ले लूं, लेकिन वो फेल्योर्स कभी भी फाइनल नहीं होती है। फेलियर आदमी, थॉमस एडिसन को कौन नहीं जानता, 1000 टाइम उस बंदे ने ट्राई किया, लेकिन उसके बाद फिर जाके वो कामयाब हुआ। तो यहां मैं अगर बात करूं कि जो लिटमस टेस्ट फॉर लीडरशिप के कह ले एम्ब्रेसिंग फेलियर्स, वो कैसे फ्लोर्स को गले लगाते हैं और वही फिर फेलियर्स कामयाब बनते हैं। यहां पर अगर देखा जाए सबसे पहले स्टेटमेंट है, विक्ट्री हैज थाउजेंड्स
फादर्स बट डिफीट इज एन ऑर्फन। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? यहां पर जो कामयाब लोग होते हैं उसको पूजा जाता है, उसकी पूजा की जाती है, वर्शिप की जाती है, लेकिन जो बेचारे फेल हो जाते हैं उनको नाकाम बोला जाता है, उनको यतीम समझा जाता है कि वो कुछ नहीं कर सकते लाइफ के अंदर। लेकिन वही फेलियर्स कैसे कामयाब होते हैं, यहां पे लिया कोका की एग्जांपल लेंगे, जो कह लें कि प्रोमिनेंट एग्जेक्टिव रहे हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के अंदर इन यूएसए के अंदर। इसकी एग्जांपल लेंगे, स्टीव जॉब को कौन नहीं जानता, आपको पता है, पानियर ऑफ द एप्पल। उसी की कंपनी ने उसको निकाल के बाहर फेंक दिया। 11 साल के बाद वो बंदा दोबारा आया, नेक्स्ट उसने अपना ब्रांड शुरू किया, उसके बाद आपके मैकबुक आए, आपका आईफोन आया, आपका फिर उसके बाद आईपॉड आए। वही बंदा दोबारा जो है उसी चीज उसने कहा था वो अच्छी चीज थी जो मुझे बाहर निकाल के फेंका, वो मेरे लिए कामयाबी का रास्ता था। तो फेलियर जो है ना वो कह ले के फ्लोर इज नेवर फाइनल, तो कभी भी फाइनल नहीं होते। यहां पर हम पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करेंगे यहां पर पाकिस्तान किस तरह डिफिकल्टीज का शिकार है। यहां पर यूज ऑफ डिफिकल्टी यहां पे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है इसके अंदर, यूज ऑफ डिफिकल्टी, डिफिकल्टी को कैसे यूज किया जाना चाहिए, पाकिस्तान को यहां पर इस चीज का फायदा उठाना चाहिए। पाकिस्तान ने जो है पूरी हिस्ट्री के अंदर कह लें कि बहुत सारे फ्लोर्स देखे हैं, अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, लेकिन पाकिस्तान को जो है यहां पर अच्छे जो है वो कह लें कि पॉजिटिव वाइब्स आना शुरू हो गई। यहां पर देखा जाए ये ऐसे की स्टेटमेंट ऐसे के अंदर आ सकती है आपकी, आप पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर कहां पे भी ये फिट होती है, आप दे सकते हैं कि विक्ट्री हैज 1,000 फादर्स बट डिफीट एज एन ऑर्फन। यहां पर नेक्स्ट स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अ ब्लडियड नोज इज नॉट अ रीजन टू लीव द रिंग। कभी भी नाक पर खून आ जाना इसका मतलब यह नहीं कि आप मैदान छोड़कर भाग जाएं, है ना, यह बात याद रखना। एस्पिरेंट्स चाहे आपकी वंस अटेम्प्ट नहीं पास होती, सेकंड नहीं होती, लेकिन यू विल फाइट फॉर योर सक्सेस, ठीक है। यहां पर अगर देखा जाए तो अब ब्लडियड नोज इज नॉट अ रीजन टू लीव द रिंग, तो इसका मतलब यह है कि अगर आप फेल हो भी जाते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप मैदान छोड़कर भाग जाएं, कभी ना भागे। एक स्टेटमेंट ये है हमारे पास, सेकंड वन ये है, और थर्ड वन क्या है कि इंटेलिजेंस, जो लोग बोलते हैं ना ये तो बहुत इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस अलोन कैन नॉट इनेबल ग्रेटनेस। कभी भी इंटेलिजेंस अकेली जो है वह कभी भी किसी को अजीम या कामयाब नहीं बना सकती, बात याद रखना। फ्लोर्स वो चीज है, फेलियर्स वो चीज है जो बनाते हैं। रेजिलियंस जो है इज वाइटल फॉर सक्सेस, बल्कि लचकदार रहना, उसकी तरफ डटे रहना ही आपकी कामयाबी है, यह सबसे बड़ी बात है। मतलब आप फेलियर्स देखने के बाद भी आप डटे रहते हैं, उसकी जो फिर आपको कामयाबी मिलती है। यहां पर अगर देखा जाए रेजिलियंस इज वाइटल, ऐसे को टैकल करते हैं, यहां पर ऐसे का ही आप पॉइंट। सबसे पहले देखेगा रेजिलियंस इज वाइटल क्या करती है, एडवर्सिटीज बिल्ड करैक्टर, करैक्टर के आपके किरदार को बढ़ाती है, निखारती है, तराशती है। रिफाइंड स्किल्स आर एसेंशियल फॉर सस्टेन्ड सक्सेस। उसके बाद अगर लर्निंग अपॉर्चुनिटी की बात देखा जाए तो यहां पर पाकिस्तान को यहां पर यहां पर फ्लड मैनेजमेंट का जो है यहां पर एक कह लें कि ऐसे आया था अभी एलडीए के पेपर में के अंदर, है ना, ऐसे का, तो उसके अंदर बोला गया कि क्या लेसन्स लर्न करने चाहिए। मतलब यह था कि जो फेलियर्स है, जो आपकी मिस्टेक्स है, उनसे क्या सबक आपको मिला है, इस चीज का सबसे बड़ी जो बात। कैटलिस्ट फॉर ग्रोथ, यही जो फेलियर्स है वो कामयाब इंसान बनते हैं। आप लाइफ के थॉमस एडिसन से लेकर आप कह लेकर नेल्सन मंडेला से लेकर स्टीव जॉब, लिया कोका को देखकर आप कह सकते हैं कभी भी फेलियर्स, कितने फेलियर्स आए लेकिन वो लोग कामयाब हुए, उनका ही नाम आज जाना जाता है। यहां अगर देखेंगे दो लीडिंग फिगर्स हैं जो हमें मोटिवेट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडिंग फिगर है, लाइक लिया कोका एंड स्टीव जॉब्स एग्जांपल फॉर हाउ नेविगेटिंग प्रोफेशनल डिफीट बिकेम पावरफुल कैटलिस्ट फॉर देयर एक्स्ट्राऑर्डिनरी कमबैक्स एंड ट्रांसफॉर्मेटिव इनोवेशन। कैसे? लिया कोका को यहां पर अगर मैं बता दूं, फोर्ड से, लिया कोका जो है कह ले कि फोर्ड इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यूएसए के अंदर जो सबसे बड़ी मानी जाती है, यहां पर एग्जेक्टिव थे, इनको उठाकर बाहर निकालकर फेंक दिया गया। इन्होंने क्या किया, क्रिसलर्स को ज्वाइन कर लिया। क्रिसलर जो है वो बैंकक्रप्टी की तरफ जा रहा था, ठीक है, तो इन्होंने उसको ज्वाइन कर उसको कामयाब बना दिया और गवर्नमेंट से लोन भी लिया, और लोन भी वो 7 साल उन्होंने पहले जो है वो पे कर दिया, ठीक है। फिर उन्होंने अपना एक ब्रांड बना के कार एंड मिनी वैन बनाई फैमिलीज के लिए, तो वो बड़ी कामयाब और सक्सेसफुल रही। तो यहां पर बात कहने की यह है कि उनको कैसे उठाकर बाहर कंपनी से फेंक दिया गया, उनको हकारत की निगाह से भी देखा गया, उनको फ्लॉर जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया, लेकिन वही लिया कोका वही कामयाब हुआ,
क्रिसलर को कामयाब किया, के कार को कामयाब किया, विनी वैन को कामयाब किया, यह चीज है। अब इसको कौन नहीं जानता, स्टीव जॉब्स को, आपको पता है फाउंडर ऑफ एप्पल, है ना, कौन नहीं जानता इसको 1985 के अंदर इसी के एम्प्लॉय ने इसी को बाहर उठा के फेंक दिया, इसी ने उसको जॉब पे रखा और उसी ने उठाकर स्टीव जॉब को बाहर आउट कर दिया, है ना। तो यहां पर फिर इन्होंने क्या 11 इयर्स के बाद इन्होंने फिर अपना ब्रांड बनाया, नेक्स्ट एंड पिक्सर, दोनों 11 इयर्स के बाद, 11 साल के बाद इन्होंने क्या किया, एप्पल के अंदर दोबारा इन्होंने एंट्री मारी। यहां पर इन्होंने फिर आईफोन, मैकबुक, आईपॉड अपने स्टार्ट किया। आज देख लो कैसे इनोवेशंस वो लेकर आए। तो यहां पर ये बड़े इन्होंने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट की, गेटिंग फायर्ड फ्रॉम एप्पल वाज द बेस्ट थिंग। उन्होंने कहा था कि मुझे जो एप्पल से निकाला जाना मेरे लिए सर सबसे बेस्ट टेस्ट था कि मैंने किस तरह फ्लोर्स को देखा और कैसे मैं कामयाब हुआ। तो ये हैव एवर बीन हैपन टू मी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, स्टेटमेंट्स हैं। ये था हमारे इस वक्त ये सब आर्टिकल्स लिखने का पर्पस क्या, ये आर्टिकल्स है ना, ये आर्टिकल्स लिखने का पर्पस ये है कि कामयाबी और तबाही जिंदगी का हिस्सा, अप्स एंड डाउन्स आर कह लेके पार्ट ऑफ द लाइफ, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर देखा जाए ना, कुछ लोग बहुत ज्यादा इस चीज को जो है ना वो सर पे सवार कर लेते हैं, फेलियर हो गया था मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन यहां पर मैंने अभी रिसेंटली स्टेटमेंट बोली है, सक्सेस इज नेवर एंडिंग, फेलियर इज नेवर फाइनल। तो पाकिस्तान के केस में देखना चाहिए, पाकिस्तान ने किस तरह इकोनॉमिक क्राइसिस को देखा। पाकिस्तान जकड़ा पड़ा है कि मल्टीफेरियस डिफिकल्टीज, है ना, कि कह लें कि नाइट मेयर्स जो है वो पाकिस्तान को फेस करना पड़ रहा है। यहां पर टेररिज्म से लेकर एक्सट्रीमिज्म, इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस से लेकर इकोनॉमिक क्राइसिस है, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, जेंडर इनक्वालिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन इन क्राइसिस के बावजूद भी पाकिस्तान को इन मिस्टेक से जो गवर्नेंस से मिस्टेक उनको लर्न करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ये स्टेटमेंट्स आपके पाकिस्तान के लिए, जहां पे पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी से लर्न करना चाहिए कि फॉरेन पॉलिसीज के अंदर इन्होंने क्या मिस्टेक्स किए हैं। पाकिस्तान हमेशा एज ए क्लाइंट रहा है दुनिया का, कैसे, यही बात अगर देखें जैफर लॉर्ड क्रॉस्टिफी ने जो है कहा कि पाकिस्तान हमेशा क्लाइंट रहा है, यूएसए का है, चाहे रशिया का है, चाहे वो चाइना का है। तो क्या कोई भी आता है पाकिस्तान को डॉलर दे रहा है और काम करवा के चला जाता है। तो ये क्लाइंट जो कह ले कि पाकिस्तान एट द क्रॉस रोड बुक आप पढ़ के देखें, उसके अंदर आपको ये स्टेटमेंट मिलेगी। तो पाकिस्तान को जो है वो अपनी मिस्टेक से लर्न करना चाहिए और जो है अपनी डिफिकल्टीज, जितने भी मुश्किलात है, उनको एज ए वेपन बनाना चाहिए और उसको यूज करते हुए सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल प्रॉस्पेरिटी इन पाकिस्तान जो है वो लेकर आनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले यहां पर देखेंगे हम इसको जो है इंडिया जो है वो अफगानिस्तान की, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो डेवलपमेंट से रीजनल लेवल पे हो रही है। इसका करंट अफेयर के अंदर क्वेश्चन आता है, पाकिस्तान अफेयर के अंदर क्वेश्चन आता है। तो आपने डील किस तरह करना है, ये स्टेटमेंट्स आप नोट डाउन कर लें, ठीक है। उसके बाद देखें आपको नोट्स मिल जाएंगे, हजारों नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन आपको एनालिसिस जो बच्चे बेचारे नहीं अंडरस्टैंड कर पाते, ये उनके लिए है कि आपको एक वर्ड टू वर्ड जो है वो समझाया जाता है कि इस तरह जो है डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो एटलीस्ट आप सुनकर पढ़कर जो है अपना पेपर अच्छे से जो है वो टैकल कर सकते हैं। यहां पर देखा जाए अफगानिस्तान ने, और आपको पता है कि रिसेंटली न्यू दिल्ली के अंदर जो है विजिट किया फॉरेन मिनिस्टर अफगानिस्तान के। हालांकि वो यूएनओ के सैंक्शंस लगाए हुए कि इंटरनेशनल विजिट नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने न्यू दिल्ली विजिट किया है। न्यू दिल्ली विजिट करने के बाद इंडिया ने को मिले 6 मंथ जो है वो कह लें कि यूएसए ने सैंक्शंस अपने हटाए हैं कि वो चाबहार के ऊपर काम कर रहे हैं। आप चाबहार को थोड़ा सा देखते हैं यहां पर। उसके बाद यहां पर अगर मैं थोड़ा सा यहां पर दिखा दूं, यहां पर देखें जी, ये है आपका चाबहार जो आपका कह लें कि काम कर रहा है यहां पर इंडिया। यहां पर आपका मुंबई है, ठीक है। यहां पर ये चीज यहां तक कर देखें, ये आपकी चाबहार है, यहां पर आपका ग्वादर है। इसका अगर डिफरेंस यहां पे देखा जाए, कहीं पे 72 किलोमीटर है, कहीं पे 76 है, कहीं पे 6 किलोमीटर 60 किलोमीटर है, कहीं पे इसका 70 किलोमीटर है। आपको इसको जो है वो अगर करेक्ट करना है तो आप एक वर्ड 2-4 वर्ड अबव लिखते जाएं या बेलो लिखते जाएं। कभी भी जो है वो अपना करेक्ट ना लिखें कि ये 72 किलोमीटर ही है, अबव लिखें, बिलो लिखें या क्लोज लिख दें कि इसके क्लोज ये इतना है, या ऑलमोस्ट लिख दें कि ऑलमोस्ट
जो है वो इसका जो है वो डिस्टेंस इतना है, तो आप इस तरह बच सकते हैं। इसमें कोई भी वो कह लें कि परेशान और या टेंस होने की जरूरत नहीं। ये वो वर्ड हैं जो आपको बचाते हैं कि ऑलमोस्ट 72%, ऑलमोस्ट 60%, ऑलमोस्ट 76% यहाँ पे, सॉरी 76 जो है किलोमीटर की बात करिए, ये लैंड डिस्टेंस की बात की गई है। यहां पर मैरीटाइम यहां पर गुजर रहा है, यहां पर पाकिस्तान की ये हदूद है, ये 72 किलोमीटर यहां पर आता है, या 76 किलोमीटर यहां पे आता है, तो ये किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए ग्वादर पोर्ट यहां पर तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करिए। इसको 6 मंथ के लिए जो है वो यूएन ने सॉरी यूएस ने जो है वो सैंक्शन जो लगाए थे उनको हटा लिया है। किसके ऊपर लगाए थे? इंडिया के ऊपर हटा लिए हैं। उन्होंने कहा कि आप काम कर रहे हैं। अब यहां पर जो है वो क्या कर रहा है, इंडिया क्या कर रहा है, रीअप्रोचमेंट कर रहा है। आपको पता है अफगानिस्तान के साथ उसके डील होते हैं। यहां पर जो सेंट्रल एशिया के अंदर ये देखें, सेंट्रल जो एशिया, इसके अंदर जो है एंटर होने की एक रास्ता है ये, ठीक है। जैसे आपका ग्वादर है ना, गेटवे टू चाइना, जैसे आपका ग्वादर है गेटवे टू चाइना, इसी तरह ही जो ये आपका चाबहार है, ये सेंट्रल यहाँ पे अफगानिस्तान। तो यहाँ पर ये जो है वो अपना कह लें कि पूरी पूरी जो है वो कह लें कि पावर यहाँ पे लाना चाह रहे हैं। ये पावर ही है, एक किस्म की कह सकते हैं कि जिस तरह वो फंडिंग कर रहे हैं, जिस तरह वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इन्फ्लुएंस, सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो वो क्रिएट कर रहे हैं, हेजेमोनिक बिहेवियर जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। ये चाबहार पोर्ट है। यहां पर ये जो है, फिर अगर यहां पर देखा जाए सारी डेवलपमेंट्स हो रही है पाकिस्तान को जो है वो टैकल करने के लिए, पाकिस्तान को जो है वो कह लें कि डिस्ट्रैक्शन की तरफ लेकर जाने के लिए, लेकिन ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए चैलेंजेस है, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए भी ये चैलेंज है। अब ये आर्टिकल का मैं थोड़ा बता दूं, यहां पर डिप्लो सेक्शन जो हटा लिए गए हैं। अभी मैंने बोला है कि जो 6 मंथ के जो है वो सैंक्शन हटा लिए, एक्सटेंडिंग अंटिल अप्रैल 2026 के लिए 6 मंथ वेवर देन यूएस सैंक्शंस कर सकते चाबहार पोर्ट, ठीक है। उसके बाद है यहां पर बात की अफगान कनेक्टिविटी। यहां पर चाबहार आपको पता है कि कनेक्टिविटी किसके साथ करेगा, अफगानिस्तान के साथ कनेक्टिविटी होगी। उसके बाद अगर बात की जाए डिप्लोमेटिक शिफ्ट हो रहा है एकदम से, किस तरह जो है इंडिया और अफगानिस्तान का आपस में कनेक्ट बढ़ रहा है, कनेक्शन बढ़ रहा है। यहां पर रीजनल कंटेक्स्ट में देखेंगे, दिस डेवलपमेंट अनफोल्ड पाकिस्तान अफगानिस्तान एंगेज पीस टॉक्स हाईलाइटिंग द इंटरकनेक्टेड डिप्लोमेटिक, जहां पे जो चीजें बढ़ रही हैं, तो ये चीज है। उसके बाद हम ये तो हमने मैप समझ लिया। अब चलते हैं हम यहां पे truce and extended our last ditch efforts bear fruit। इस चीज को मैं थोड़ा सा यहां पे बता दूं पहले, इसका क्या मेरा यहां पर आपको पता है इस्तांबुल के अंदर 4 to 5 डेज में निगोशिएशन रहे हैं कि पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान के अंदर सीज फायर हुई है, जैसे कतर ने और टर्की ने एज ए मीडिएटर रोल प्ले किया है और इस्तांबुल के अंदर इनकी मीटिंग्स रखी गई, ठीक है। लेकिन वहां पे भी वो कामयाब नहीं हुए, लेकिन जो है इनको दोबारा 6 नवंबर तक जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। यहां पर अगर ट्रूस जो है, ट्रूस का मतलब आपको अग्रीमेंट होता है एक्सटेंडेड आफ्टर लास्ट डिच एफर्ट। डिच एफर्ट का मतलब होता है आखिरी कोशिशों के बाद जो बेयर फ्रूट का मतलब होता है कामयाब नताइज या कामयाब होना, ठीक है। तो कामयाब होने के बाद जो जितने भी कह ले के लास्ट कोशिशों तक करने के बाद, कामयाब होने के बाद फिर जो है इनको क्या ट्रूस को जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। पाकिस्तान अफगानिस्तान ब्रेक थ्रू ऑन बॉर्डर पीस, जितने भी है वो कह ले के बॉर्डर के एरिया सीज पर जो टेररिज्म बढ़ रही है क्रॉस बॉर्डर एरियाज केपी के अंदर, बलोचिस्तान के अंदर, तो यहाँ पर जो है फिर वो अफगानिस्तान को यहाँ पर कंट्रोल करना चाहिए। यहाँ पर हम लास्ट टाइम जो हमने पाकिस्तान की डिमांड ये थी कि अफगानिस्तान को टीटीपी के ऊपर, हकानी ग्रुप्स के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, और इधर केपीके के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर जो है वो टेररिज्म को नहीं बढ़ाएंगे, उनको कंट्रोल करेंगे। एक चीज ये सीज फायर कंटिन्यूएशन रहेगी, बोथ साइड एक्सटेंड द एक्जिस्टेंट ट्रूस अलोंग देयर शेयर्ड बॉर्डर्स, ठीक है। अभी तक सीज फायर जो हुई पे आपको पता है 48 आवर्स जो है इनकी वॉर लगी रही है। जॉइंट मॉनिटरिंग, दोनों तरफ से जो मॉनिटरिंग हो रही है, यहाँ पर जो मैकेनिज्म बनाया गया, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाया गया, उसको लेकर वो हैंडल करेंगे। कतर एज ए मेडिएटर रोल प्ले कर रहा है और टर्की कर रहा है। उसके बाद प्रिंसिपल्स मीटिंग के क्या डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने यहाँ पर, और 6 नवंबर को जो है वो कह ले कि इसको जो फाइनलाइज किया जाएगा। काउंटर टेररिज्म आपको पता है पाकिस्तान का जो फुली फोकस्ड है वो बेसिकली है काउंटर टेररिज्म के ऊपर, ठीक है। कि हमने आपको डिमांड कर रहा है बार बार कि जो है वो जो है पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म नहीं होनी चाहिए,
उसको रोकना चाहिए। फ्रेमवर्क फॉर पीस, आपको पता है यहाँ पर जो है वो एग्रीमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर कतर और टर्की एज ए मेडिएटर रोल प्ले कर रहे हैं और एक पीस फुल जो है वो कह लेके फ्रेमवर्क प्रिपेयर किया गया है जो दोनों तरफ से मॉनिटर करेगा। यहां पर चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा अनब्रेकेबल बॉन्ड, यहां पर जो दुनिया का जियोपॉलिटिक्स जैसे बढ़ रही है, दुनिया के अंदर जो है अभी पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस को लेकर काफी जो है वो कह लें कि फेक न्यूज फैलाई जा रही है कि इनके रिलेशंस खराब हो गए। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे जो है वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म बहुत ज्यादा, इसकी वजह से चाइना पीछे हट गया। पाकिस्तान का रिलेशन यूएसए के साथ अच्छे हो गए क्योंकि यूएसए का जो कंपेटिटर है वो आपका चाइना है, ट्रेड वॉर लगी हुई थी, इस वजह से पाकिस्तान को जो डिफिकल्टीज का शिकार जो है वो हो सकता है ना, शिकार हो सकते हैं। लेकिन यहां पर देखेंगे डिफेंडिंग द ऑल वेदर्स, हर मौसम में, तमाम मौसम में पाकिस्तान और चाइना का रिलेशन वो जो है अनब्रेकेबल है, कभी भी नहीं टूट सकते। ये बेसिकली हांग या आई थिंक हांग नेम है राइटर्स, उन्होंने ये आर्टिकल्स लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओपिनियन है, आप जो है ये देख सकते हैं। पार्टनरशिप जो है कभी भी नहीं, बियॉन्ड पॉलिटिकल नोज एंड डिसइंफॉर्मेशन, जितने भी पॉलिटिकल कह लेके जियो पॉलिटिकल कह रहा है कि जितने भी मिस इन्फॉर्मेशन है या डिसइंफॉर्मेशन है या फेक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान और चाइना का रिलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और इसके बाद रीसेंट स्पेकुलेटर रिपोर्टिंग, जो यहाँ पर मैं ओवरव्यू इसको दे दूं, यहाँ पर जितने भी कह लें कि न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज में जो भी फैलाया जा रहा है कि डिसइंफॉर्मेशन है या मिस इन्फॉर्मेशन है पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन को लेकर, वो एक झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉन ट्रांजैक्शनल फाउंडेशन अनलाइक कंडीशनल वेस्टर्न फिनेंसिंग चाइना पाकिस्तान पार्टनर्स रिस्पेक्ट सॉवरेनिटी एंड नॉन इंटरफेरेंस, वो कहता है कि पाकिस्तान के चाहे जिसके साथ में रिलेशंस हो, लेकिन इनके दरमियान में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। पाकिस्तान और चाइना के जो रिलेशंस है बहुत ज्यादा डीप रूटेड है, तो इनको जो है किसी की भी इंटरफेरेंस है यहाँ पर खत्म नहीं किया जा सकता। इट डजंट मीन कि पाकिस्तान और अगर यूएसए के रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस खराब हो जाएंगे। स्ट्रेटेजिक दोनों के दरमियान में आपको पता है अभी 2 एस्ट्रोनॉट को जो है वो पाकिस्तान की तरफ से फर्स्ट टाइम जो है स्पेस एजेंसी के अंदर भेजा गया चाइना की तरफ, चाइना में, तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। आपको पता है फाइटर जेट जो हमारा 17, उसको भी तो चाइना और पाकिस्तान मिलकर बना, तो स्ट्रेटेजिक इनका बाउंडनेस बहुत ज्यादा है। इस बात को निगेट करने के लिए ये ओपिनियन बेसिकली लिखी गई। ओपिनियन दे रिजिलियंस स्टेबिलिटी है दोनों के दरमियान में, कोई जैसा भी मौसम हो, कोई वॉर लगी हो दुनिया के अंदर, जैसा मर्जी क्राइसिस आ रहा हो, लेकिन पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन खराब नहीं हो सकते, उनकी स्टेबिलिटी और रिजिलियंस है। गार्डियंस ऑफ द शेयर्ड फ्यूचर, दोनों का जो है एक्सटर्नल जितने भी कोशिशें हो रही हैं, इंटरफेरेंस की कोशिश की जा रही है कि इनके रिलेशंस खराब हों, लेकिन दोनों के जो है कह लें कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, रिकंसिलेशन है, ट्रुथ एंड रिकंसिलेशन है, डायलॉग्स हैं दोनों के दरमियान में, तो यह कोऑपरेशन है दोनों के दरमियान में, तो वो कभी भी ऐसे के जो है वो इन चीजों को या फेक न्यूज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे या उनको इन्वॉल्व नहीं होने देंगे। डेडली इन एक्शन, क्लाइमेट हेल्थ क्राइसिस बहुत ज्यादा रहा है। अब यहाँ पे फैक्ट्स एंड फिगर देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ये अगर आपका क्लाइमेट चेंज का ऐसे आता है तो आप उसके अंदर ये कोट कर सकते हैं, या हेल्थ क्राइसिस का अगर आता है कहीं पे ऐसे आता है तो आप वहां पर भी ये कोट कर सकते हैं। क्लाइमेट हेल्थ क्राइसिस देखा जाए, माउंटिंग ह्यूमन टॉल बन चुका है, बहुत ज्यादा जो है वो इशू इसका बढ़ चुका है। न्यू फाइंडिंग्स रिवील द डिवास्टेटिंग ह्यूमन कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट इन एक्शन एंड कंटिन्यू reliance of fossil fuels, बार बार फॉसिल फ्यूल्स, वही कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर जो है बार बार बेस करना, कोयला के ऊपर, ये चीजें क्या कर रही है डे बाय डे जो है वो क्या ग्रीन हाउस गैसेस तो को बढ़ा ही रही है उनका इफेक्ट, लेकिन उससे बहुत सारे जो मसाइल्स फिर क्रिएट हो रहे हैं, हेल्थ इश्यूज जो है वो क्रिएट हो रहे हैं। अगर दुनिया के अंदर देखा जाए, यहाँ पर हीट वेव्स जो है वो बहुत ज्यादा, हीट वेव्स की वजह से आप देख ले के 500 के जो है प्लस हीट रिलेटेड डेथ एनुअल एवरेज बन चुकी है, जो सर्ज 23% 19 जो है वो 90 से जो है वो बढ़ चुके हैं। तो यहां पर देखें कि हीट वेव्स बढ़ती जा रही हैं, उसकी वजह से 500 के जो है वो हो चुका है। उसके बाद हम देखें 1 ट्रिलियन जो है वो कह ले के प्रोडक्टिविटी लॉस्ट, $1 ट्रिलियन की जो प्रोडक्टिविटी लॉस हुई है उसकी वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से, ड्यू टू 640 बिलियन जो है वो 640 बिलियन लेबर फोर्स जो है वो अपना लॉस्ट हुई है उसके एक्सट्रीम हीट की वजह से, इतना हीट वेव्स बढ़ रही हैं। उसके बाद अगर देखा जाए 124 मिलियन पीपल्स कह लें कि फूड इनसिक्योरिटी है। नाइजीरिया के अंदर देख लें आप, साउथ अफ्रीका के अंदर देख लें, चाड के अंदर देख लें, वहां पर जो है फूड क्राइसिस बहुत ज्यादा है।
फूड शॉर्टेज वहां पे बहुत ज्यादा है। यहां पर अगर देखा जाए तो $956 बिलियन जो है फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज गवर्नमेंट स्पेंड है 3 टाइम्स क्लाइमेट अडेप्टेशन प्लेजेस। यहां पर देखा जाए तो अगर जो 2035 तक जो फिक्स किया गया है, यहां पर 35 तक यहां पर जो है 1.5 जो है वो कैले के सेंटीग्रेड से बिलो रखा जाएगा। अगर जो है हेल्दी प्लान रखना है, यहां आपको पता है आपको पेरिस एग्रीमेंट हुआ 2015 के अंदर, तो उसका पर्पस क्या था कि जितने भी बेसिकली ग्रीन हाउसेस गैसेस को कम करना है, ठीक है, और जितना भी आईपीसीसी की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक कि 1.5% जो है वो होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा हेल्थ क्राइसिस के ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं, आज के हमारे वर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यू वर्ड्स भी इसके अंदर ऐड किए गए हैं, ठीक है, जो हमारे ओपिनियन है, चाहे एडिटोरियल है, चाहे आर्टिकल्स के अंदर आए हैं। एम्यूलमेंट्स का मतलब होता है यहाँ पर सैलरी या पेमेंट फॉर वर्क, तनख्वाह देना या मुआवजा देना। लिडिक्रस का मतलब था एब्सर्ड एंड रेडिकुलस को बोला जाता है, बेहुदा या मज़ाक़खेज़ को बोला जाता है, ठीक है, अजीब को बोला जाता है। फ्रेनेटिक का मतलब होता है यहाँ पर वाइल्डली एनर्जेटिक एंड फ्रेंटिक, मतलब दीवाना पुरजोश को बोला जाता है, दीवानावार वो बोला जाता है, इसको बोल सकते हैं, या पुरजोश बोल सकते हैं। एलियनेशन का मतलब होता है फीलिंग आइसोलेटेड, एकदम से अकेलापन महसूस करना, आइसोलेशन में चले जाना। रिजरेक्टेड का मतलब होता है ब्रॉट बैक टू लाइफ, रिवाइव करना, दोबारा बहाल हो जाना, दोबारा जो है बहाल हो जाना, दोबारा जिंदा कर देना। जिंदा मतलब ये नहीं कि किसी को जिंदा कर देना, दोबारा कोई चीजों को जो है वो अपग्रेड कर देना। सैक्ड का मतलब होता है डिसमिस्ड फ्रॉम अ जॉब, जॉब से निकाल देना, उठाकर बाहर फेंक देना। स्कार्स का मतलब होता है मार्क लेफ्ट आफ्टर इंजरी, ठीक है, जख्म के जो निशानात बाकी रह जाते हैं उनको बोला जाता है। इग्नाइट का मतलब होता है टू सेट ऑन फायर, एकदम से भड़काना, किसी को आग भड़काना। बोर्ड रूम का मतलब होता है रूम वेयर एग्जेक्टिव्स मीट, जहां वो बोर्ड रूम का मतलब होता है जहां पर एग्जेक्टिव्स की मीटिंग्स होती है, उनको बोला जाता है। यहां पर नेक्स्ट वर्ड हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, टेनेसिटी। टेनेसिटी बेसिकली बोला जाता है परसिस्टेंस एंड डिटर्मिनेशन को बोला जाता है, जो बिल्कुल अपने काम के ऊपर साबित कदम है, जमा हुआ है। कॉन्डिमेंट बहुत न्यू वर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पाइस आर सीजनिंग, जो चटनी को बोला जाता है या मिसाला को बोला जाता है कॉन्डिमेंट। एजिलिटी का मतलब होता है क्विकनेस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, फुर्ती दिखाना, चुस्ती दिखाना। ग्रिट का मतलब होता है यहाँ पे करज, रिजॉल्व, हौसला, हिम्मत, कोई भी मसला सॉल्व। इंपोस्टर का मतलब होता है वन हु प्रिटेंड्स टू बी समवन एल्स। जाल साज को बोला जाता है, धोखेबाज को बोला जाता है, ठीक है, इंपोस्टर। फ्रेजिलिटी का मतलब होता है या फ्रेज वीकनेस को बोला जाता है। अस्टरिटी का मतलब होता है यहाँ पर स्टिकनेस या इकोनॉमिक रिस्ट्रेंट को बोला जाता है, ठीक है। स्कम्बिंग का मतलब होता है गिविंग इन यील्डिंग टू, तो झुक जाना, मगलूब हो जाना, ठीक है। उसके बाद है परपेट्रेटेड का मतलब होता है कमिटेड क्राइम, कोई भी क्या करना, जुर्म करना, अंजाम देना। क्या करना, परपेट्रेटेड का मतलब है जुर्म अंजाम देना, जुर्म करना। पर्ल एंड डोम का मतलब होता है डेंजर एंड डिस्ट्रक्शन, खतरनाक, खतरा या तबाही को, दोनों को बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर बोला जाता है फेरी, फेरी का मतलब होता है यहां पर पैशनेट होना, इंटेंस होना, पर जोश होना, जोशीला होना। ऑब्लिटरेट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय, कंप्लीटली, मुकम्मल तबाह हो जाना, ठीक है। कैपिंग का मतलब होता है कोई मसला हल करना, सॉल्व करना, इख्तिताम करना, मुकम्मल करना, कंप्लीटेड, फिनिश करना। प्लमेटेड मतलब होता है फेल शार्पली, रैपिडली, तेजी से नीचे गिर जाना।